दिमाग जैसी कोई सादगी नहीं होती है, संतोष जैसा कोई सुख नहीं होता है, लोभ जैसी कोई बीमारी नहीं है और दया जैसा कोई पुण्य नहीं है। ये शब्द हैं आचार्य चाणक्य के। और आज हम उन्हीं आचार्य चाणक्य की अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति में दी गई टीचिंग्स या सीख को समझकर उन्हें कैसे अपने जीवन में अपना सकते हैं वह जानेंगे। आज हम बात करेंगे राधा कृष्णन पिल्लई द्वारा लिखित चाणक्य इन डेली लाइफ की। संतुलन, स्थिरता, लोभ और दया, ये वे तत्व हैं जो हमारे जीवन में हमेशा हमारे साथ चलते हैं। हम सभी जीवन की प्रतिस्पर्धा में दौड़ रहे हैं। हम सभी को जीवन में स्थिरता, शांति, सुख और समाधान इनकी अपेक्षा होती है और इनको पाने के लिए हम निरंतर प्रयास भी कर रहे होते हैं। चाहे वह व्यक्तिगत स्तर पर हो, व्यवसायिक स्तर पर या पारिवारिक स्तर पर, हम हमेशा सबको खुश देखना चाहते हैं, स्वयं खुश रहना चाहते हैं। मगर क्या हम ऐसा कर पाने में सफल होते हैं? राधा कृष्णन पिल्लई द्वारा लिखित चाणक्य इन डेली लाइफ हमारा परिचय जीवन को जीने के कुछ सरल उपायों से कराती है। जीवन में संतुलन और स्थिरता आ जाए तो सब कुछ कितना सरल हो जाएगा, नहीं? सब कुछ हमारे मन के मुताबिक एक सधे हुए अंदाज में हो जाए। मगर क्या वास्तव में ऐसा होता है? कई बार जीवन में संतुलन उस खेल जैसा लगने लगता है जिसमें एक पतली रस्सी पर चलते वक्त अगर एक तरफ ज्यादा झुके तो संतुलन बिगड़ जाएगा। यानी एक तरफ ज्यादा झुकाव दूसरी तरफ को कमजोर बना देता है। आज हम सबकी दिनचर्या इतनी ज्यादा व्यस्त हो गई है कि कई बातों की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता है और जब हमें इसका एहसास होता है तब बहुत देर हो गई होती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे परिवार और हमारे बच्चे। कई बार हम कहते हैं कि हमने अपने बच्चों के बचपन का आनंद ही नहीं लिया क्योंकि हम उस वक्त काम में इतने व्यस्त रहते थे कि वह कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला। इसमें हमारी गलती नहीं है। हमारी भावनाएं या हमारा उद्देश्य उनसे कभी भी दूर रहना नहीं था। हम तो उन्हीं को एक सुखी बचपन देने में लगे हुए थे। मगर अब पीछे मुड़कर देखने पर लगता है कि हमसे कुछ छूट गया, हमसे कुछ मिस हो गया। अगर परिवार को समय देने के लिए हम व्यवसायिक स्तर पर पदोन्नति या प्रमोशंस को स्वीकार ना करें तो वो भी हमें कहीं ना कहीं मन में चुभता रहता है, क्योंकि इस प्रमोशन से हम शायद उन कई ज़रूरतों को आसानी से पूरा कर पाएंगे जिनके लिए हमें पहले सोचना पड़ता था। और इन दोनों स्तरों पर संतुलन बनाते हुए हम खुद को कहीं खो देते हैं। हमें क्या अच्छा लगता है, हमें किस काम में खुशी मिलती है, वह कहीं पीछे छूट जाता है और एक बार फिर हम आत्मग्लानि से घिर जाते हैं। फिर क्या करें कि हमारे जीवन में संतुलन आ जाए, हम हर द्वंद का सामना डट कर कर पाएं। कोई तो होगा जो हमें इन प्रश्नों के उत्तर दे सके। एक व्यक्ति है जिसके पास इन सब प्रश्नों के उत्तर हैं। वह जो इतिहास का सबसे महान, सबसे चालाक और सबसे चतुर पॉलिटिशियन माना जाता है, जिसने अपनी बुद्धि और सूझबूझ से नंदा राजवंश को जड़ से उखाड़कर चंद्रगुप्त मौर्य को अखंड भारत का राजा बनाया। मैं बात कर रही हूँ आचार्य चाणक्य की। जी हाँ, चाणक्य की नीतियाँ भले ही कई साल पहले लिखी गई होंगी, लेकिन आज भी वे हमारे जीवन के प्रत्येक स्तर पर अपना प्रभाव दिखाने में सक्षम हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी में, जी हाँ, हम सभी में कहीं ना कहीं चाणक्य है, बस वो कहीं खो गया है और एक बार फिर उसको जगाने की आवश्यकता है। चाणक्य इन डेली लाइफ में उन सभी सवालों के जवाब हैं जो हमें कठिन परिस्थितियों में संयम और मन की शांति ना खोते हुए एक समाधानी जीवन जीने की राह दिखाती हैं। आज आप मेरे साथ हैं, इसका ये मतलब है कि आपको अपने जीवन में बदलाव लाने की इच्छा है और आपको ये विश्वास है कि ऐसा कर पाना संभव है। इसलिए सबसे पहले उस विश्वास को मेरा सलाम।
क्योंकि कोई भी कार्य करने से पूर्व मन में विश्वास होना बहुत जरूरी है। वो कहते हैं ना कि मन में जैसे भाव होते हैं, हर में अनुभव भी वैसे ही होते हैं। तो इसी विश्वास के साथ चलिए शुरू करते हैं राधा कृष्णन पिल्लई द्वारा लिखित चाणक्य इन डेली लाइफ। पहले एपिसोड में जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि चाणक्य द्वारा लिखा गया साहित्य या नीतियां हमारे जीवन के प्रत्येक स्तर पर काम में लाई जा सकती हैं। इस किताब को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पर्सनल लाइफ यानी व्यक्तिगत जीवन, दूसरा प्रोफेशनल लाइफ यानी व्यवसायिक जीवन, और तीसरा फैमिली लाइफ यानी पारिवारिक जीवन। देखिए, मैंने कहा था ना, ये किताब या ये नीतियां हमारे जीवन के प्रत्येक स्तर पर अपना असर छोड़ने में सक्षम हैं, क्योंकि हम सभी में एक अहम भाव रहता है और वह अहम भाव काफी प्रबल होता है। इसलिए जब बात हमारे सेल्फ की आती है, हमारे स्वयं की होती है, तब हम बहुत ज्यादा सतर्क हो जाते हैं। इस किताब के पन्नों को पलटने से पहले आपसे एक अनुरोध है। जैसे जैसे आप नए भागों को सुनेंगे, वैसे वैसे उन पर विचार भी करें, सिर्फ सुनकर छोड़ ना दें। आप इस किताब को सही अर्थ में तभी अपना पाएंगे जब आप उन पर विचार करेंगे और उन पर अमल भी करेंगे। अगर हो सके तो एक नोटबुक में अपनी प्रगति को लिखते भी जाएं और अपने परिजनों के साथ, मित्रों के साथ उसको बांटें, क्योंकि बांटने से खुशियां और ज्ञान ये दोनों बढ़ता ही है। तो फिर चाणक्य इन डेली लाइफ को समझते हैं और अपनी व्यक्तिगत जीवन में अच्छे बदलाव से शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे व्यक्तिगत जीवन में स्थिरता आने से बाकी सारी चीजें सरल हो जाती हैं। शायद धीरे धीरे हमें अपने सारे सवालों के जवाब भी मिल जाएं। मुझे तो मेरे कई सवालों के जवाब मिल गए और मैं आशा करती हूँ आप सबको इसी प्रकार का अनुभव होगा। शुरू करते हैं फिर अपनी सुबह से। हमारे दिन की शुरुआत किस प्रकार हुई है, ये तय करता है हमारा दिन कैसे गुजरने वाला है। क्या आपने कभी इसकी तरफ गौर नहीं किया? मुझे पूरा यकीन है कि आपने अपने बच्चों को अच्छे मूड से स्कूल जाने के लिए जरूर कहा होगा। इसका मतलब आपको दिन की अच्छी शुरुआत कैसी होनी चाहिए इसका ज्ञान है और इसका महत्व भी पता है। हम जब सुबह उठते हैं तब हमें धीमी आवाज में बोलना या सुनना पसंद होता है। किसी को जगाते वक्त हम बहुत ही धीमी और एक बहुत सॉफ्ट आवाज में जगाते हैं। वह इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग एक बहुत ही रिलैक्स स्टेट में होता है और किसी भी प्रकार की कर्कश आवाज उसका वह रिलैक्सेशन खत्म कर देती है। अब जब हम सुबह उठने की बात कर ही रहे हैं, तो हम में से अधिकतर लोग अलार्म सेट करके सोते हैं। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। हम अलार्म की वो आवाज़ें, वो साउंड रखते हैं जो हमें गहरी नींद में भी सुनाई दे, और कई बार हम एकदम एक झटके में नींद से जाग जाते हैं। लेकिन वास्तव में इसका विपरीत होना चाहिए। हमें नींद से कभी भी हड़बड़ाहट में नहीं उठना चाहिए। इसके लिए चाणक्य कहते हैं कि अलार्म क्लॉक की आवाज़ आप ऐसी सेट करें जो सुनने में मधुर हो। अब इसके 2 फायदे हैं। एक, कि आप एक बहुत सी अच्छी सी धीमी सी आवाज सुनकर अपनी नींद से जागेंगे, और दूसरा कि हमारे साथ बाकी के लोग नहीं उठेंगे। ये पहला चेंज है जो मैंने इस किताब को पढ़ने के बाद अपनाया है। अच्छे मूड में उठना ये तभी संभव है जब हमारी नींद पूरी हुई है। हम कितने घंटे सोए उससे ज्यादा जरूरी है कि हमारी नींद कैसी रही। हम सभी को 8 घंटे की नींद का महत्व पता है, हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। मगर कई बार इससे कम सोने से भी हम उतना ही तरोताजा अनुभव करते हैं जितना हम 8 घंटे सोकर करते हैं। इसका कारण हमारी डीप स्लीप या गहरी नींद का ड्यूरेशन होता है। एक और चीज जिसका नींद से सीधा संबंध है, शायद आपको अंदाजा लग गया होगा कि मेरा इशारा किसकी तरफ है। मैं बात कर रही हूँ हमारे फोन की। आजकल हम अपने फोन को हर वक्त अपने साथ रखते हैं। ठीक है, इसे मोबाइल फोन कहते हैं, मगर
उसे भी थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दे। हम सोते वक्त अपने फोन को अपने बगल में रखकर सोते हैं और ये सोचते हैं कि बस इस एक मैसेज का जवाब दे दूं, उसके बाद नहीं। अब आपने मैसेज का जवाब दिया है तो जाहिर सी बात है कि दूसरी तरफ से फिर आपको एक नया जवाब आएगा। फिर ये सिलसिला चलता ही रहता है। आपकी नींद कहीं भाग जाती है। अब क्योंकि नींद आ नहीं रही है, इसलिए आप सोचते हैं कि चलो कोई वीडियो देख लेते हैं, और ऐसा करने के बाद हमारी नींद हमसे कोसों दूर चली जाती है। मगर सुबह तो अपने वक्त पर ही होगी ना, और हम अधूरी नींद लिए अपने दिन की शुरुआत करते हैं। अगर आप किसी एक बदलाव से शुरू करना चाहते हैं तो रात को सोने से 1 या 2 घंटे पहले अपने फोन को ना छुएं। इतना तो हम कर ही सकते हैं। अगर हो सके तो उसे दूसरे कमरे में रख दें, और अगर ये भी संभव नहीं है तो अपने बेड एरिया से या आप जहां सो रहे हैं उससे दूर रखें। और हाँ, इसे साइलेंट पर करना ना भूलें। आप देखेंगे कि इस एक बदलाव से आप सुबह कितने तरोताजा होकर उठते हैं, और कुछ दिनों में आपको अलार्म क्लॉक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम सभी में एक इंटरनल अलार्म क्लॉक होती है। आपने कभी ट्राई किया है? अगर आप ये सोचकर सोए कि मुझे सुबह एक निश्चित समय पर उठना है, तो आप देखेंगे कि आपकी नींद अपने आप खुल जाएगी और आप अपने दिन का स्वागत एक तरोताजा अंदाज में करने के लिए तैयार होंगे। तो देखिए कितना सरल था अपने दिन को एक सकारात्मक अंदाज में, एक पॉजिटिव नोट पर शुरू करना। हमारा दिन भी अच्छा गुजरे इसके लिए कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हम कर सकते हैं। बहुत ही आसान सी बातें हैं। वह बातें कौन सी हैं ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में। आचार्य चाणक्य के जन्म और उनके शुरुआती जीवन का इतिहास में कहीं भी साफ साफ उल्लेख नहीं मिलता। कुछ का मानना है कि उनका परिवार तक्षशिला से ही ताल्लुक रखता था। कुछ कहते हैं कि वो एक दक्षिण भारत के एक गांव से थे, लेकिन कुछ इतिहासकार उन्हें मगध के क्षेत्र पाटलिपुत्र का निवासी मानते हैं। इसी तथ्य के साथ सहमति बनाते हुए आइए आगे की कहानी सुनते हैं। 375 ईसा पूर्व की बात है। मगध के सीमावर्ती नगर में चाणक्य नाम के एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहते थे। उन दिनों उनकी पत्नी गर्भवती थी। अपनी संतान के जन्म से पहले एक रात वो अपनी पत्नी से बात कर रहे थे। मैं अपने होने वाले पुत्र को पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा विद्वान बना दूंगा कि उसके ज्ञान और विवेक के आगे कोई भी राज्य या राजा स्वतः स्वयं को समर्पण कर देगा। चाणक्य की पत्नी को अपने पति की ये बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, आप ऐसा क्यों चाहते हैं? हमारे राज्य के राजा धनानंद की अपनी प्रजा की जरूरतों के प्रति उपेक्षा और उनसे अधिक कर वसूलने के लिए उन पर किए गए अत्याचारों को देखकर मुझे लगता है कि हर राजा को राजकाज के कार्यों को न्यायपूर्वक चलाने के लिए राज्य के ब्राह्मणों और विद्वानों से भी सलाह मशवरा करना चाहिए। इसीलिए मैं अपने पुत्र को एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का स्वामी बनाना चाहता हूँ जिसके संपर्क में आते ही कोई भी राजा उसके अस्तित्व को नकार ना सके। इसी उद्देश्य से मैं मगध का महामात्य भी बनना चाहता हूँ, ताकि यहाँ के राजा को उचित सलाह देने के साथ साथ यहाँ की प्रजा के हित में भी कुछ कर सकूं। ये सुनकर चाणक्य की पत्नी बोली, लेकिन ये सब संभव कैसे होगा? मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। इस संदर्भ में मैं अपने मित्र शक्टार से बात करूंगा। कोई न कोई युक्ति तो निकल ही आएगी। कुछ समय पश्चात चाणक्य की पत्नी ने एक स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया, जिसे देखकर चाणक्य बहुत खुश हुआ। अब उन्हें अपने पुत्र को लेकर देखे गए सपने पूरा होते हुए दिख रहे थे। अभी अभी जन्मे अपने पुत्र को अपने दोनों हाथों में लेकर उन्होंने धीरे से उसके कानों में उसका नाम बुदबुदाया, विष्णुगुप्त। आज से दुनिया तुम्हें इसी नाम से जानेगी। ये नाम सुनकर उनकी पत्नी का चेहरा भी प्रसन्नता से खिल उठा।
उन्होंने अपने पति के हाथों से विष्णुगुप्त को लेकर उसका माथा चूम लिया और बोली, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि ये दुनिया भर में हम दोनों का नाम जरूर रोशन करेगा। तभी चाणक्य की पत्नी का ध्यान विष्णुगुप्त के होठों से झांकते उसके दांतों पर गया। आधे घंटे पहले पैदा हुए बच्चे के पूरे दांत देखकर वो चीख पड़ी। चाणक्य ने उनसे पूछा, क्या हुआ भाग्यवान? विष्णुगुप्त के अभी से पूरे दांत है, ये कैसे संभव हो सकता है स्वामी? अपने बच्चे के पूरे दांत देखकर चाणक्य के चेहरे पर भी गंभीरता छा गई। वो बोले, कहा जाता है जिसके जन्म से पूरे दांत होते हैं उसकी कुंडली में राजयोग होता है, लेकिन एक ब्राह्मण के घर में राजयोग लिए पुत्र का जन्म लेना शुभ नहीं। हमें इसका एक दांत तोड़ना होगा। ये सुनते ही चाणक्य की पत्नी का कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने चाणक्य को ऐसा करने से रोकने की कोशिश भी की, मगर चाणक्य नहीं रुके। चाणक्य ने अपने हाथों के जोर से ही विष्णुगुप्त का दांत निकालने की कोशिश की। थोड़े प्रयास के बाद वो इस कार्य में सफल भी हो गए, मगर इस चक्कर में विष्णुगुप्त का एक दांत बाहर को भी निकल आया। रंग उसका पहले से ही सांवला था। अब एक दांत बाहर आ जाने से उसका चेहरा कुरूप लगने लगा। अपने पुत्र के मुंह से खून आता हुआ देखकर चाणक्य की पत्नी ने उनसे अपने रोते पुत्र को लेकर अपने सीने से लगा लिया। कुछ क्षण बाद चाणक्य बोले, अब ये राजा तो नहीं बनेगा, लेकिन ये एक दिन किसी को राजा जरूर बनाएगा। समय बीतने लगा। विष्णुगुप्त धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और चाणक्य के मन में धनानंद को लेकर रोष और गहरा होता जा रहा था। उन्होंने अपने मित्र शक्टार से इस बारे में विचार विमर्श किया था, मगर अब तक उन्हें अपनी किसी योजना को अंजाम देने का कोई मौका नहीं मिला था। शक्टार मगध के अमात्य यानी एक मंत्री थे। एक दिन विष्णुगुप्त अपने पिता चाणक्य के साथ बाजार कुछ सौदा खरीदने गए। उस समय उसकी उम्र 8 वर्ष की थी। उसने देखा राजा धनानंद के कुछ राजकीय अधिकारी दुकानदारों से कर वसूली कर रहे थे। एक दुकानदार के पास उन्हें देने को पर्याप्त पैसे नहीं थे, इसीलिए वो उनके सामने हाथ जोड़कर उसका कर माफ करने के लिए गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन वो लोग उसकी एक नहीं सुन रहे थे। फिर अचानक उनके साथ आए सैनिक उस दुकानदार को कर न चुकाने के बदले उसे लातों से पीटने लगे। ये देखकर चाणक्य का चेहरा गुस्से में तमतमा गया। विष्णुगुप्त भी आंखें चौड़ी करके उन्हें देख रहा था। अपने पिता से उसे अब तक शास्त्रों का ज्ञान तो मिला था, मगर राजनीति से जुड़े मसले अब भी उसके लिए नए थे। जब वो दोनों घर को लौट रहे थे, तब विष्णुगुप्त ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, वो लोग उस आदमी को क्यों मार रहे थे? क्योंकि उस आदमी के पास राजा को कर देने के लिए पैसे नहीं थे। ये कर क्या होता है? प्रजा अपनी आय में से एक निश्चित राशि राजा को जन सेवाओं के लिए देती है। उसी राशि को कर कहा जाता है। इन पैसों का राजा प्रजा की भलाई के लिए उपयोग करता है। प्रजा की भलाई के लिए कर वसूली प्रजा पर ही अत्याचार करके की जाए तो उसमें प्रजा का भला कैसे हुआ? प्रत्येक राजा ऐसा नहीं करता। लेकिन हमारा राजा ऐसा क्यों करता है? शायद अपने पिता राजा महापद्म को उसने ऐसा ही करते देखा, इसीलिए। आज रात के भोजन के बाद मैं तुम्हें नंद राजवंश की पूरी कहानी सुनाऊंगा। रात को भोजन के बाद चाणक्य ने विष्णु को नंद राजवंश का पूरा इतिहास बताना शुरू किया। मगध हमेशा से ही एक शक्तिशाली जनपद रहा है। पहले इस पर महाभारत काल के जरासंध का शासन था। फिर उन्हीं के काल के अंतिम शासक निपुंजय की हत्या उन्हीं के मंत्री सुनिक ने कर दी, जिसके बाद मगध का सिंहासन उनके पुत्र प्रद्योत के हिस्से आया। प्रद्योत वंश के 5 शासकों के अंत के पश्चात ईसा से 642 वर्ष पूर्व शिशुनाग राजगद्दी पर बैठा। इसके पश्चात ईसा से 528 वर्ष पूर्व मगध के राजनीतिक उत्थान की शुरुआत हुई, जब बिंबिसार ने मगध की सत्ता संभाली। फिर बिंबिसार के बाद मगध का राज्य अजातशत्रु के हाथ में आया। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने
गंगा और सोन तट पर पाटलिपुत्र नाम के नगर की स्थापना की। शिशुनाग के वंश के अंतिम शासक हुए नंदवर्धन। उन्होंने विलासितापूर्ण व निरंकुश शासन चलाया। नंदवर्धन ने अपने निकट के छोटे छोटे राज्यों तथा जमींदारियों पर केवल इसीलिए चढ़ाई की ताकि वो उनकी सुंदर स्त्रियों को छीनकर अपने जीवन को और रंगीन बना सके। ऐसे भ्रष्ट शासक थे नंदवर्धन। एक बार अपने राज्य का दौरा करते हुए उन्हें चांडाल कुल की एक सुंदर स्त्री दिखाई दी। उसका नाम महामाया था। उसे हासिल करने के लिए नंदवर्धन ने उसके पति की हत्या करवा दी और महामाया को अपने साथ अपने राजमहल ले आया। महामाया अपने मृत पति से बहुत प्रेम करती थी। उनकी मृत्यु को वो कभी भुला नहीं पाई थी। उसके मन में बदले की आग सदा सुलगती रहती थी। कुछ समय बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम उसने महापद्म रखा। उसने अपने पुत्र को बचपन से ही इस तरह बड़ा किया कि वो अपने ही पिता से नफरत करने लगा। युवावस्था में एक दिन अपनी माता को प्रसन्न करने के लिए उसने रात को नंदवर्धन की हत्या कर दी और अगले ही दिन महामाया ने उसे मगध का राजा घोषित कर दिया। राजा बनते ही उसे महापद्म नंद की उपाधि दी गई और इस तरह वो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र की राजगद्दी पर बैठने वाला नंद वंश का प्रथम शासक बना। इसके बाद अपनी माता के परामर्श पर उसने नंदवर्धन के वफादार तथा सभी विश्वस्त मंत्रियों, सेना नायकों तथा मुख्य अधिकारियों को सम्राट के विरुद्ध विद्रोह करने के अपराध में मृत्यु दंड दे दिया। महापद्म आरंभ में एक अच्छा शासक व योद्धा प्रमाणित हुआ। उसने अपनी कुशलता और कई युद्ध जीतकर मगध को एक शक्तिशाली साम्राज्य बना दिया था। लेकिन फिर धीरे धीरे वो पथभ्रष्ट होने लगा। वो स्वयं रंगरलियों में डूबा रहता और उसके मंत्री व अधिकारी छूट पाकर राज्य में लूटपाट मचाते। प्रजा की कोई सुनने वाला नहीं था। शोषण तथा भ्रष्टाचार का रोग सारे मगध में फैल गया। लेकिन महापद्म अपने पिता की भांति प्रजा की सुध छोड़कर अपनी काम वासना संतुष्ट करने में लगा रहता। मगध साम्राज्य में ही पिपलीवन नामक एक छोटा सा राज्य था। समर्था सिद्धि सूर्यवन उस राज्य का शासक था। उसकी रानी मौरा एक अति सुंदर स्त्री थी। उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। महापद्म ने भी उसके बारे में सुना और उसे पाने के लिए उसका मन मचल उठा। अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए उसने सर्वथा सिद्धि को बंदी बनाकर एक अंधे कुएं में डलवा दिया और उसकी पत्नी मौरा को अपने साथ अपने महल ले आया। मौरा उस समय गर्भवती थी। अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए उसने सबसे ये झूठ कहा कि ये महापद्म का ही बच्चा है। नियत समय पर मौरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। वो उसका लालन पोषण एक राजकुमार की तरह ही करने लगी। लेकिन महापद्म की अन्य रानियों के पुत्र ने मौरा के पुत्र को कभी एक राजकुमार माना ही नहीं। मौरा को वो एक दासी ही मानते थे, इसीलिए उसके पुत्र को अपने समान समझना उन्हें मंजूर नहीं था। यही नहीं, उन नंद राजकुमारों ने मौरा तथा उसके पुत्र पर अत्याचार करने भी आरंभ कर दिए, जिस कारण मौरा और उसका पुत्र महल छोड़कर वापस पिपलीवन चले गए। लेकिन वहां भी किसी ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। तब मौरा अपने पुत्र के साथ वापस पाटलिपुत्र लौटी तो मगर वापस महल लौटकर नहीं गई। कुछ समय बाद उसने अपने पुत्र का विवाह मूरा जाति के एक सरदार की पुत्री के साथ करवा दिया। उसके कई पुत्र हुए, जिनमें से कईयों की महापद्म के बाकी 9 पुत्रों ने हत्या भी करवा दी। विष्णुगुप्त बड़े ही ध्यान से अपने पिता से पूरी कहानी सुन रहा था। उसने पूछा, पिताजी, मुझे राजा धनानंद के बारे में जानना है। फिर आप क्यों मुझे मौरा के पुत्र और उसके पुत्रों के बारे में विस्तार से बता रहे हैं? विष्णु, कोई भी कहानी तब तक समाप्त नहीं होती जब तक उसके सारे किरदारों का अंत ना हो जाए। मौरा के पुत्र के सभी पुत्रों की अभी हत्या नहीं हुई है। कल न जाने क्या हो जाए, क्या चमत्कार हो जाए कि उनमें से ही कोई मगध का राजा बन जाए। तुम्हें ये सब बताने का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आगे अगर कुछ ऐसा हो तो तुम समझ सको कि ये हुआ तो क्यों हुआ। समझ गया पिताजी। अब बताइए, धनानंद कैसे राजगद्दी पर बैठा? पद्मानंद को उसी के एक शत्रु ने उससे प्रतिशोध लेने के लिए मार दिया था। धनानंद
उसके सभी 9 पुत्रों में से सबसे बड़ा था। वैसे भी महापद्म बूढ़ा हो चला था। राजकाज में उसका मन नहीं लगता था। हर समय भोग विलास में डूबा रहता था। उसके मंत्रीगण की तो इच्छा ही यही थी कि वो राजा का पद छोड़ दे। इसीलिए जैसे ही उसकी हत्या हुई, उन सब ने मिलकर धनानंद का राज्याभिषेक कर दिया। मगर समय के साथ उसने भी अपने पिता के पद चिन्हों पर चलना शुरू कर दिया। प्रजा से जरूरत से अधिक कर वसूल करके वो सिर्फ अपना खजाना बढ़ा रहा है। वो तो मगध की सैन्य शक्ति का संचालन कुशल हाथों में है, वरना राज्य की सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाती। विष्णु और चाणक्य के बातों का सिलसिला अभी भी जारी था। तभी घर के द्वार पर दस्तक हुई। चाणक्य ने द्वार खोला तो मगध के माध्य और अपने मित्र शक्टार को द्वार पर खड़ा हुआ पाया। इतनी रात को शक्टार चाणक्य से मिलने क्यों आया था? ऐसा क्या हुआ था कि विष्णु को मगध से भागना पड़ा? भागकर वो तक्षशिला कैसे पहुंचा? छोटी छोटी बातों में सबसे पहला है संगीत। संगीत ब्रह्मांड को आत्मा देता है, मन को पंख देता है, कल्पना और जीवन को हर चीज के लिए उड़ान देता है। किसी भी माहौल को खुशनुमा बनाने में संगीत का बहुत बड़ा हाथ है। चाणक्य ने भी संगीत को काफी महत्व दिया है और ये कहा है कि संगीत के बिना हमारी जिंदगी अधूरी है। चाहे वो नैसर्गिक संगीत हो या किसी वाद्य यंत्र का संगीत, मंदिर में शंखनाद का स्वर हो या किसी का गायन, संगीत सब जगह है। और इसका प्रभाव सिर्फ हमारे दैनिक जीवन में ही नहीं है, बल्कि कार्य क्षेत्रों में, यही नहीं रणभूमि में कई वर्षों से किया जा रहा है। नगाड़ों की आवाज और शंखनाद, इन सभी से सेना का मनोबल बढ़ाने में सहायता होती थी। जब सेना कई महीनों तक अपने परिवार से दूर रहकर युद्ध लड़ती थी और जब युद्ध में मनचाहे परिणाम नहीं मिलते थे और उनका मनोबल गिरने लगता था, उस वक्त नगाड़ों की आवाज से, शंखनाद के स्वर से वो हर दिन का आरंभ एक नए उत्साह के साथ करते थे। और आज भी अगर हम किसी भी कारण से थोड़े से उदास हो जाते हैं, तब कोई भी मधुर संगीत हमारे मूड को मिनटों में बदल देता है। इसलिए ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि संगीत हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। तो ये हुई बाहरी संगीत की बात। कभी कभी खामोशी की भी अपनी आवाज होती है, और खामोश रहकर हमें जो सुनाई देती है वह होती है हमारी आत्मा की आवाज, आवर सोल। और ये हमें मदद करता है हमारी विचार प्रक्रिया में। हम सभी ये जानते हैं कि इंटेलिजेंस या बुद्धिमत्ता ये हमें यानी मानव जाति को मिला हुआ एक वरदान है। लेकिन क्या हम अपनी क्षमताओं को और बुद्धिमत्ता को पूरी तरह से इस्तेमाल करते हैं? हम तो अपना कितना सारा वक्त चिंता में व्यर्थ ही गवा देते हैं। हम सोच और चिंता, इन दो शब्दों के बीच का अंतर ही भूल जाते हैं। इसलिए हमें अपने दिमाग को सही दिशा का चुनाव करने में मदद करनी होगी। हमें उसे सिखाना होगा कि सही रास्ता कौन सा है। मगर ये करे तो करे कैसे? अपने दिमाग को सिखाना उतना कठिन नहीं है, बस थोड़ी सी कोशिश की आवश्यकता है। इसलिए दिमाग को किस रास्ते जाना है ये चुनने की बजाय आप उस रास्ते का चुनाव करें जहां आप उसे लेकर जाना चाहते हैं। अगर हम अपने दिमाग को मंकी माइंड कहकर संबोधित करें तो ठीक ही होगा, उसे भी कुछ ना कुछ काम चाहिए। हम दो परिस्थितियों में सोच में पड़ जाते हैं या कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। एक, जब काम बहुत ज्यादा है और हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि शुरू कहाँ से करें। और दूसरा, जब कोई काम ही नहीं है और हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें। इन दोनों ही स्थितियों में हमारा दिमाग अपने रास्ते चुनता है। अगर हम अपने दिन को हिस्सों में बांटें और फिर अपने काम को प्रायोरिटाइज करें, तो आपके काम आसानी से पूरे हो जाएंगे और अपनी लिस्ट देखकर आपको बहुत संतुष्टि होगी। क्योंकि अगर हमारा मन प्रसन्न होगा तो उसके परिणाम स्वरूप हमारा दिमाग भी रिलैक्स रहेगा। दिमाग को एक्टिव रखने में हमारे स्वास्थ्य की बहुत बड़ी भूमिका है। पैंडेमिक में कई लोगों ने इस बात का अनुभव लिया है
कि अगर आप एक्टिव रहे तो उसका आपके व्यक्तिगत जीवन पर कितना सकारात्मक परिणाम होता है। मैंने कई लोगों को कई बार ये कहते हुए सुना है कि व्यायाम शुरू तो करना है मगर वक्त ही नहीं मिलता। इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि जनाब, वक्त मिलता नहीं है, वक्त निकालना पड़ता है। हम सभी को दिन में 24 घंटे मिलते हैं और हमने जिस लिस्ट की बात की उसे अपनाते हुए व्यायाम को भी अपने रूटीन में शामिल कर लें तो आपको उतना ही कठिन नहीं लगेगा। चाणक्य कहते हैं कि सबसे पहले एक लक्ष्य या गोल निर्धारित करें। अगर आपको किसी भी प्रकार के बदलाव लाने की अपेक्षा है तो उसके लिए अपना लक्ष्य तो पहले निर्धारित करें। उसके बाद उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको सही प्रशिक्षण देने वाला गुरु चाहिए, तो आप गुरु की तलाश करें। लक्ष्य अगर आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है तो गुरु आपको सही मार्ग दिखाता है और फिर गुरु जैसा कहे उसका पालन कीजिए। हो सकता है मार्ग कठिन हो, मगर अगर सब कुछ आसानी से ही मिल जाए तो उसमें मजा क्या। एक और बात जो व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करती है वो है हमारे नित्य कर्म, जिनको हम डेली रिचुअल्स कहते हैं। शायद ऐसा कहने से समझने में थोड़ी आसानी होगी। हमारी जीवन शैली, हमारी आयु, हमारी प्राथमिकताएं, इन सब के अनुसार हम अपने नित्य कर्म करते हैं। मैं आपको अपने पिछले एपिसोड की तरफ लेकर जाना चाहती हूँ जहाँ हमने बात की थी हमारे दिन की शुरुआत कैसी होनी चाहिए। तो चाणक्य के अनुसार हमें अपने दिन की शुरुआत उन कामों से करनी चाहिए जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं। मुझे पूरा यकीन है कि ऐसे कुछ काम या कुछ रिचुअल्स आपके पास जरूर होंगे जिनसे आप अपने दिन की शुरुआत करना चाहते हैं, जैसे किताब पढ़ना या व्यायाम करना, मेडिटेशन करना या कुछ और। मगर आप इसको काफी समय से टाल रहे हैं। इसलिए सबसे पहले खुद से वादा कीजिए कि अब मुझे इसको और नहीं टालना है। उस काम को हर रोज सबसे पहले करना, ये अपनी आदत बनाने की कोशिश करें। और इसके लिए स्वयं का अनुशासित होना बहुत जरूरी है। जब तक आप में अनुशासन नहीं होगा तब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। और लगातार रोज उस अनुशासन के साथ उस कार्य को करने पर वो आपकी आदतों में शामिल हो जाएगा। और बस एक बार आपकी आदत बन गई, फिर आप अपने दिन को उस काम के साथ उसी अंदाज में शुरू करेंगे जो आपको खुशी देता है। मेरे हिसाब से हम सभी की खुशी पाने के स्रोत अलग अलग हैं। कुछ लोगों को तय किए हुए काम होने के बाद खुशी मिलती है, तो कुछ लोगों को कुछ भी काम ना करके खुशी मिलती है। जी हाँ, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो आराम इतना पसंद करते हैं कि उनको कुछ काम ना करने में ही संतुष्टि मिलती है। लेकिन आराम किसे पसंद नहीं है, मगर जब सामने काम दिख रहा हो उसमें भी जो आराम करता रहे, अब उसे मैं क्या कहूँ, आप ही तय करिए। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो भाग्य और ज्योतिष शास्त्र के भरोसे बैठे रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र गलत नहीं है, लेकिन हमारे सितारे ऐसा कहते हैं कि हमें बिना मेहनत किए सफलता मिल जाएगी, इसलिए हमें मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा करना क्या ठीक है? क्या इससे हम अपनी स्वयं की मदद कर रहे हैं? अगर ज्योतिष को हमारी मेहनत का साथ मिल जाए तो सोचिए, परिणाम और भी अच्छा हो सकता है और शायद वक्त के पहले ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच भी जाएं। भाग्य आपका हमेशा साथ देगा ऐसा जरूरी तो नहीं है, मगर हमारे कर्म और हमारी मेहनत ये हमारी किस्मत बनाते हैं और इस सत्य को कोई नकार नहीं सकता है। अपने संग्रह में से एक कोट आपसे बांटना चाहूंगी। कुछ लोगों को लगता है कि कुछ लोग इत्तेफाक से इतने बड़े बन गए, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि इत्तेफाक के लिए मेहनत की गलियों से गुजरना पड़ता है। एक बार फिर दोहराती हूँ, कुछ लोगों को लगता है कि कुछ लोग इत्तेफाक से इतने बड़े बन गए, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि इत्तेफाक के लिए मेहनत की गलियों से गुजरना पड़ता है।
अपने दिमाग को ये समझाना कि भाग्य पर निर्भर रहकर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए हमें अपने नित्य कर्म में बदलाव लाने पड़ेंगे। अपने मंकी माइंड को सही दिशा में लेकर जाना पड़ेगा। मेहनत करनी पड़ेगी। और इसके साथ जब ज्योतिष विद्या का भी साथ मिल जाए तो फिर क्या, सोने पे सुहागा। तो ये बात हुई ज्योतिष शास्त्र की, भाग्य की, और उससे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी मेहनत की। चाणक्य ने व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी और भी कई बातें हैं जो इस किताब में बांटी हैं, जिनको अपनाने से हम जिस बदलाव की अपेक्षा कर रहे हैं वह लाने में हम सफल हो सकते हैं। जैसे स्वधर्म, अभिरुचि, खान पान और भी कई। और हम सब विषयों पर हम बात करेंगे अगले एपिसोड्स में।